हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज से आगाज होने वाले Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। आज यहां पे टाटा ग्रुप के दो दिग्गज कंपनीज यानी TCS एंड टाटा एलेक्सी, इन दोनों के रिजल्ट्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इरेडा के रिजल्ट्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, जिसको हम आज यहाँ पे कवर भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली TCS के बारे में, और टीसीएस का जो रिजल्ट आज आएगा वो मार्केट आज के बाद आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम लगा रहे हैं टीसीएस के रिजल्ट से। अगर मैं जब हम बोल रहा हूँ मीन कर रहा हूँ ब्रोकरेजेस, तो ब्रोकरेजेस यहाँ पे क्या अनुमान लगा रहे हैं, यहाँ पे हम एज इन्वेस्टर्स हमें किन चीज़ों को ट्रैक करना चाहिए, एंड लास्ट कुछ सालों में यहाँ पे टीसीएस का परफॉर्मेंस किस हिसाब से रहा है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है अपडेट्स। ओके, सो अगर हम टीसीएस के Q1 प्रीव्यू के बारे में बात करें तो जनरली Q1 कोई भी आईटी कंपनी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर माना जाता है। तो सिक्वेंशली यहाँ पे एक अच्छा जंप हम देखते हैं जब हम Q1 के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम टीसीएस का Q1 देखें तो यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीसीएस के रेवेन्यू में 0.5 से 1.5% सिक्वेंशियल डी ग्रोथ यानी डिक्लाइन आता हुआ दिख सकता है रेवेन्यू में। तो अगर हम देखें जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होना चाहिए, वहां पे हम डिक्लाइन आता हुआ हम देख सकते हैं। आईएनआर टर्म्स में एबिट मार्जिन भी यहाँ पे फ्लैट हो सकता है। एबिट मार्जिन यहाँ पे 24.3% के आसपास आता हुआ दिख सकता है। लास्ट क्वार्टर ये नंबर 24.2% के आसपास था। रुपए टर्म में रेवेन्यू में भी हम 0.5 से 1.5% के का एक गिरावट आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 64,000 से 64,200 करोड़ के बीच में यहाँ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा, एंड मार्जिन सर यहाँ पे 24.3% के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। मार्जिन्स यहाँ पे स्टडी रहेंगे। अगेन जैसे मैंने बताया लास्ट क्वार्टर नंबर 24.2% पे था, इस क्वार्टर ये 24.3% के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो मार्जिन्स यहाँ पे स्टडी रह सकते हैं थैंक्स टू द टेलविंड्स। तो जो 2 या 3 मेन टेलविंड्स हैं इस बार टीसीएस के लिए, वो एक है कि बीएसएनएल का बिजनेस का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे घटता हुआ दिखेगा, एंड बीएसएनएल बिजनेस यहाँ पे एक लो मार्जिन बिजनेस था टीसीएस के लिए। दूसरा यह है कि जो क्रॉस करेंसी बेनिफिट्स यूरो हो गया, पाउंड हो गया, वो डेप्रिशिएट करते हुए दिखे हैं, एंड जो क्रॉस करेंसी बेनिफिट्स है वो यहाँ पे टीसीएस को मिलता हुआ दिखेगा, जिसके कारण मार्जिन यहाँ पे जनरली जो भी है थोड़ा सा यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलता हुआ दिख सकता है। एंड तीसरा वेज हाइक का, ऑल्दो लास्ट ईयर भी सेम क्वार्टर में वेज हाइक नहीं मिला था, एंड इस साल भी अभी जो अप्रैल में वेज हाइक होने वाला था वो यहाँ पे डेफर होता हुआ दिखा है। तो उसके कारण भी यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पे हमने देखने को मिलेगा वेज हाइक में, लेकिन वो ऑफसेट होता हुआ दिखेगा ड्यू टू लोअर रेवेन्यूज। तो रेवेन्यू यहाँ पे घटते हुए दिखे हैं, एंड यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे घटता हुआ दिख सकता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिरता हुआ दिख सकता है 0.5% टू 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन जो एक पॉजिटिव बात यहाँ पे आता हुआ दिखेगा वो है डील विंस टीसीवी, जो कि लगातार बहुत स्ट्रांग रहा है मेनली इंटरनेशनल मार्केट में। जो डील विंस और टीसीवी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखा है कि बहुत स्ट्रांग रहा है, तो वो यहाँ पे अच्छा आता हुआ दिखेगा टीसीएस में। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि डिस्पाइट जो डील विंस और टीसीवी का जो हमने नंबर देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो इतना स्ट्रांग होने के बाद भी वो रेवेन्यू में यहाँ पे क्यों नंबर में यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा है, वो क्वेश्चन जरूर यहाँ पे रहेगा। लास्ट क्वार्टर टीसीएस बहुत कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक था। उनका मानना था कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो डिमांड का स्लम्प था वो स्लम्प खत्म हो रहा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो जो ऑप्टिमिज्म था वो ऑप्टिमिज्म क्या अभी भी कायम है, वो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा एज इन्वेस्टर्स। अगर वो इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा भी पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देता है टीसीएस, तो आई एम श्योर यहाँ पे और यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आता हुआ हम देख सकते हैं। इसके अलावा एज इन्वेस्टर्स हमें क्या नज़र में रखना चाहिए, एंड यहाँ पे स्ट्रीट किस किन चीज़ों को नज़र में रखेगी और किन किन चीज़ों में क्लैरिटी मांगेगी, वो है एक है कि वेज हाइक। ये वेज हाइक जो अप्रैल में एक्सपेक्टेड था वो अब कब होने वाला है, एंड उसका मार्जिन में इम्पैक्ट क्या आता हुआ दिखेगा, तो एक है वो। दूसरा है इम्पैक्ट ऑन टैरिफ। तो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है
उसका क्या है मार्जिन में, सॉरी, इम्पैक्ट ऑन ऑन मार्जिन्स ड्यू टू टैरिफ एंड डिमांड अक्रॉस वर्टिकल्स। तो अक्रॉस वर्टिकल्स यहाँ पे डिमांड किस प्रकार का दिख रहा है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग सिनेरियो अभी कैसा है, तो अगेन डिमांड किस प्रकार का है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑफ कंपनीज किस प्रकार का दिख रहा है, उसके ओवरऑल आउटलुक क्या है, एंड नेक्स्ट क्वार्टर्स टू कम में यहाँ पे आउटलुक किस प्रकार के दिख रहा है। लीवर्स फॉर मार्जिन बाउंस बैक, तो मार्जिन्स जो कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहेगा एंड मार्जिन्स यहाँ पे गिरते हुए भी दिखे हैं। तो जो मार्जिन्स फ्लैटिश रहा है वो बाउंस बैक करने के लिए क्या लीवर्स रहेंगे, एंड यहाँ पे जेन एआई, एडॉप्शन ऑफ जेन एआई किस प्रकार का रहा है, एंड जेन एआई एडॉप्शन के कारण यहाँ पे मार्जिन्स में कितना प्रभाव दिख रहा है एंड आगे चल के कितना प्रभाव दिख सकता है, उसके ऊपर भी यहाँ पे स्ट्रीट वॉच जरूर रखेगा। एंड एज इन्वेस्टर्स हमें भी यहाँ पे वॉच रखना चाहिए, क्योंकि यही सारे चीज़ें हैं जो आगे के बिजनेसेस, आगे के स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को आगे लेके जाते हुए दिख सकते हैं। अगर हम ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल देखें टीसीएस का, तो लास्ट एक साल में ये स्टॉक 15% से ऑलरेडी डाउन जाता हुआ दिख रहा है। इस साल 17% से ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन है, डिस्पाइट ये फैक्ट कि यहाँ पे 3 महीने में ऑलरेडी 4.5% से 4 से 4.5% ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। लेकिन उसके बाद भी ये इस साल 17.5% से स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। 4 साल में सिर्फ 5.5% का रिटर्न है, 5 साल में 50% एंड 10 साल में 168% का ओवरऑल रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। कोई भी पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है वो सेंसेक्स को बीट करता हुआ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जो टीसीएस का परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 10 सालों में अगर हम देखें तो इतना अच्छा आता हुआ नहीं दिखा है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी का, लास्ट 10 साल में ये 10% से ग्रो करता हुआ दिखा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी सीएजीआर 10% पे हुआ है एंड स्टॉक भी 11% से सीएजीआर ग्रो करता हुआ दिख रहा है। 5 साल में 10% से ग्रो किया है ग्रो सेल्स, प्रॉफिट 8% एंड स्टॉक भी 9% से ग्रो करता हुआ दिखा है। तो बहुत ही ज्यादा टैंडम में चल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ टू स्टॉक प्राइस। लेकिन लास्ट 3 साल में 10% से सेल्स बढ़ा है, 8% से प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन अगर हम देखें तो स्टॉक उस हिसाब से आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखा है, सिर्फ 1% से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। एंड इवन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जहां हमने प्रॉफिट ग्रोथ 4% देखा है, स्टॉक 15% से डाउन है। तो अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव आउटलुक आता है, कोई भी पॉजिटिव आउटलुक हो या पॉजिटिव नंबर्स में भी आता है रिजल्ट्स में, तो स्टॉक में एक अच्छा जंप आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी लास्ट एक साल में डाउन है। एंड अगर हम देखें तो लास्ट कुछ सालों में यहाँ पे स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है, क्योंकि लास्ट 5 साल में यहाँ पे जो डिमांड है या फिर जो बिजनेस ग्रोथ का जो लीवर्स हैं, वहाँ पे हमने एक स्लंप देखा है, एक सुस्ती देखी है। और वो सुस्ती अगर यहाँ पे हटती हुई दिखती है या फिर कोई भी ऐसा इंडिकेशन आता है कि आगे ये सुस्ती हट सकती है, तो हम यहाँ पे एक अच्छा जंप आता हुआ देख सकते हैं स्टॉक में। ऑल्दो डिस्क्लेमर ये है कि इस क्वार्टर तो एटलीस्ट ये यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐलान आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे स्टॉक ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। अगर लास्ट 5 साल में देखें, लास्ट 5 साल के अगर हम पी देखें, तो ये लोएस्ट लेवल ऑफ पी में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखा है। ऑल्दो अगर हम देखें ईपीएस लगातार बढ़ा है, सिर्फ लास्ट 3 क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा कांस्टेंट या फिर थोड़ा सा फ्लैटिश होता हुआ हमें दिखा है। तो अगेन जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो हम यहाँ पे स्टॉक में जंप आता हुआ ज़रूर देख सकते हैं। तो हमें एज इन्वेस्टर्स इसको यहाँ पे नज़र में ज़रूर रखना चाहिए। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला था वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम देखें तो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में अगर हम देखें, अगेन लास्ट 2 साल ही यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो एफ ने अपना अपना जो इंटरेस्ट है वो दिसंबर 2024 तक तो इंटैक्ट रखा था, पर उसके बाद लास्ट क्वार्टर यहाँ पे उन्होंने उसको घटाया है। इस क्वार्टर का नंबर अब तक आया नहीं है, तो जो इसका जो नंबर रहेगा वो शायद नेक्स्ट 10 15 20 दिन के बाद यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। लेकिन डीआईएस ने अपना इंटरेस्ट यहाँ पे जरूर बढ़ाया है फ्रॉम 9.6% टू 11.6%। तो डीआईएस ने अपना होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाया है, इंटरेस्ट अपना यहाँ पे बढ़ाया है।
पब्लिक का होल्डिंग अगर हम देखें तो इस दौरान यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। तो शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी पॉजिटिव हैं टीसीएस के फ्यूचर आउटलुक को लेकर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।